केपी कॉलेज और की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हम बीए प्रथम वर्ष की एक कहानी उसने कहा था कि तीसरे भाग को आज पढ़ेंगे। यहाँ पे लना सिंह जर्मन सैनिकों के साथ लड़ते हुए जर्मन सैनिकों को मार गिराता है और सूबेदार लना सिंह को कहता है कि अगर आप न होते तो हम सभी मारे जाते। उसी क्रम में आज इसके तीसरे भाग को पढ़ेंगे। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। अब जर्मन सैनिकों के बीच में जो लड़ाई लड़ी गई थी उसकी जो आवाज़ें हैं वह 3 मील दूर एक पास वाली खाई में सुनाई दी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार होने की गाड़ी 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली। अब उधर आई जहाँ पे सूबेदार और उसके लना सिंह जो घायल थे, उधर 2 गाड़ियाँ आई पास वाली खंदक से, जिसमें एक डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसीलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। तो फील्ड अस्पताल गए, एक गाड़ी में तो घायल को लिटा दिए गए और दूसरी गाड़ी में लाशें रख दी गई। यहाँ पे लाश कैसा शब्द है? ये तुर्की भाषा का शब्द है, विदेशी शब्द है लाश। यहाँ पे सब शब्द है, ये देशज है। तो एक गाड़ी में तो लाशें रख दी और दूसरी गाड़ी में जो घायल हुए थे सैनिक, उनको सुलाया गया। सूबेदार ने लना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है। अब यह कहकर उसने टाल दिया कि थोड़ा सही घाव है। सूबेदार ने लना सिंह की जांघ पर पट्टी बांधना चाहा, लेकिन उसने इस बात को थोड़ा सा घाव कहकर बात को टाल दिया। बोधा सिंह ज्वर से बड़बड़ा रहा था, ज्वर बुखार से। वह गाड़ी में लिटाया गया। लना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। लना को छोड़कर सूबेदार नहीं जा रहा था। यह देख लना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चले गए तो न चले जाओ। अब लना सिंह ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है, सूबेदारनी की सौगंध है, तुम्हें इस गाड़ी में जाना पड़ेगा और तुम मेरे लिए वहाँ पहुंचकर गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए तो गाड़ियाँ आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं बड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास तो है ही। देखते नहीं मेरा कोई हाल बुरा नहीं है, मैं ठीक हूँ और वजीरा सिंह मेरे पास में है, लना सिंह ने कहा सूबेदार से। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी ओरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। लना सिंह ने कहा सूबेदार को कि सूबेदारनी ओरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। लना सिंह ने कहा कि सूबेदारनी ओरा ने जो मुझसे उसने कहा था वह मैंने कर दिया। जब आप घर जाओ तो उसे ये कह देना। किसको कहा? सूबेदार को लना ने। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लना का हाथ पकड़कर कहा, तेने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। उसने क्या कहा था? पति और बच्चे की मदद के लिए कहा था। जिस तरह से मुझे मेरी इक्का गाड़ी के बीच में मेरी आपने अमृतसर में मदद की थी, उसी तरह मेरे पति और मेरे पुत्र की आप मदद करना, और उसने कहा था वह कर दिया। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, सूबेदार को कहा। मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है।
जो लहू बह रहा था, खून बह रहा था, जो पसली में एक घाव लगा था, वहाँ पे कमरबंद बांध रखा था लहना ने। तो उसने वजीरा सिंह को कहा कि वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। मृत्यु से पहले स्मृतियाँ है वह सामने घूमने लगती हैं। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उस पर से हट जाती है। लना सिंह 12 वर्ष का है। अब उस समय जहाँ पे अमृतसर में लना सिंह मिला था उस सूबेदारनी लड़की को, तो उस समय लना सिंह की जो उम्र थी वो कितनी थी? 12 वर्ष थी। सूबेदार की उम्र कितनी थी? 12 वर्ष। तो लना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ था। मामा के यहाँ गया था लना सिंह। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ हर कई उसे 8 वर्ष की लड़की मिल जाती थी। और वह सूबेदारनी जो लड़की है, सूबेदारनी जिसकी उम्र कितनी बताई है? 8 वर्ष। कभी दही वाले के या कभी सब्जी वाले के या दूध वाले के या वह मिलती रहती थी। अब मरने से पहले सारी बातें उसे याद आ रही है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब दत्त कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालो ओढ़नी। सुनते ही लना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्या हुआ भाई? दुख हुआ सुनते ही। क्यों? क्योंकि उससे वह स्नेह करता था। और क्या हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। रह रह के याद आ रही है उसे बातें, और फिर वापस कह रहा है वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब आज उस बात को कितने वर्ष हो गए? 25 वर्ष हो गए। 25 वर्ष बीत गए जो वह एक सेना में सैनिक बन गया। उस बात को लेकर कितने जमादार बन गया? 17वीं राइफल्स में जमादार हो गया। अब लना सिंह 25 वर्ष हो गए जो वह 77वीं राइफल्स में जमादार बन गया। तो उसे 25 वर्ष हो गए, यानी कि 25 और 12 कुल मिलाकर 37 वर्ष हो गए। 37 वर्ष। तो उसे अब वो लना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। उस बात को 25 वर्ष बीत गए जो वो 12 वर्ष का था, जो अमृतसर में उस 8 वर्ष की लड़की के साथ मिला था। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। जमादार बनने के बाद 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन की कोई पैरवी के लिए अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली। जैसे घर गया और अफसर की चिट्ठी पीछे आई, फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। लाम पर जाना, लाम पर जाना नहीं, लड़ाई करने के लिए जाना, युद्ध भूमि में जाना, लाम पर जाना, लड़ाई पर जाना या लड़ाई में जाना। तो जैसे वह 7 दिन की पैरवी में जमीन के सिलसिले में वह घर गया, तो पीछे है एक सिटी पहुंच मिली जो उसमें लिखा गया था कि लाम पर जाना है, जल्दी फौरन उसे वापस लना सिंह को बुलाया। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोदा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना। किसने कहा? सूबेदार ने लना को। साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़ी में से निकल कर आया अंदर, घर के अंदर से, और बोला लना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है,
कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदारनी के घर के लोग नहीं रहते रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी। लना सिंह चुप। मुझे पहचाना? लना सिंह ने कहा नहीं। तेरी कुड़माई हो गई, दत्त कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। बावों की टकराहट से मूर्छा खुली। अब सारी बातें लना सिंह को याद आई। करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। अब जो घाव लगा हुआ था उसने करवट बदली और पसली का घाव है वह उससे खून निकल रहा था। वजीरा पानी पीला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम करती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। एक काम कहती हूँ, अब ये कह रही है सूबेदारनी कि मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब लिया है। लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है। नमक हलाली यानी स्वामी भक्ति। आज नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हमें तीमियों की एक गगरिया पलटन क्यों न बना दी। पर सरकार ने हम तीमियों की एक गगरिया पलटन क्यों न बना दी। तीमियों यानी महिलाओं के लिए। तीमियों तो सरकार ने हम तीमियों की एक गगरिया पलटन क्यों नहीं बनाई, ताकि मैं भी अपने पति सूबेदार के साथ चली जाती। जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे एक ही बरस हुआ। कौन? सूबेदारनी का पुत्र कौन? बोधा सिंह। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, उसके पीछे 4 बच्चे हुए, एक भी नहीं जिया, इकलौता पुत्र। अब दोनों फौज पर जाते हैं, फौज में वह रोने लगी। मेरे भाग, तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर लिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ऐसे ही इन दोनों को बचाना। अब देखो उसने कहा था, वह कह रही है ऐसे जिस तरह मुझे घोड़े वाले के तांगे वाले के बीच में मुझे जो बचाया था और मुझे उस दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था, वैसे ही आप मुझे, वैसे इन दोनों को भी बचाना। यह मेरी भिक्षा है, सूबेदारनी कह रही है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ, लना सिंह को कह रही है। रोती रोती सूबेदारनी ओवरी में चली गई अंदर की ओर। लना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पीला, उसने कहा था। लना का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। अब ये कीरत सिंह कह रहा है वजीरा सिंह को, क्यों? क्योंकि लना सिंह की ये इच्छा थी कि जब उसकी मृत्यु हो तो उसका सिर है उसके भाई कीरत सिंह की गोद में हो और उसके द्वारा लगाए गए आम के बगीचे में उसकी मृत्यु हो। तो ये उस लना सिंह की अंतिम इच्छा थी। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है लना सिंह की कौन? कीरत सिंह। जबकि वह कीरत सिंह नहीं है, वह कौन है? वजीरा सिंह है। कीरत सिंह यहाँ पे कौन है? लना सिंह का भाई है। तो लना का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले।
जांग। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। अब बस अब के हाड़ में यहाँ आम खूब फलेंगे। देखो उसी बगीचे में, बस अब के हाड़ में यहाँ आम खूब फलेंगे। हाड़ मौसम, ये पंजाबी आंचलिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। चाचा भतीजे दोनों यही बैठकर आम खाना। चाचा भतीजे दोनों यही बैठकर आम खाना। कौन? चाचा कौन? कीरत सिंह। भतीजा कौन? लना सिंह का पुत्र। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम। क्यों? क्योंकि जब लना सिंह का पुत्र हुआ था उसी समय उसने ये आम का जो पेड़ है, वो पौधा है, वह बोया था। इसीलिए जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना बड़ा ही ये आम का पेड़ है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में गांवों से भरा। नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लना सिंह युद्ध भूमि में मारा गया। कहानी समाप्त हुई। मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।